प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 11 का इतिहास का पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है, 11 क्लास का है। जो भी विद्यार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं 11 का परीक्षा देखिए, क्लास 8, 9, 10 का तो एग्जाम हो गया, ठीक है, 12 का भी हो गया, 11 का बचा हुआ है, ठीक है, जैक बोर्ड का। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप लोग देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आप लोगों के लिए इतिहास का पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, तो इसमें से जो है पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ऑप्शन देखते हैं, सुमेरियन, अरमाइक, अकादी, असीरियन। तो मेसोपोटामिया जो थी सबसे पुरानी सारी सभ्यता थे, ठीक है। तो इसका पहले जो ज्ञात भाषा क्या थी वो थी सुमेरियन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? मेसोपोटामिया में जो पुरातत्व खोजने की शुरुआत जो हुई थी वो कब से हुई थी? ठीक है, 1835 से 1836 से 1838 से 1840 से कब से हुई थी? 1840 से हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? दजला और फरात, गंगा नदी, जमुना, नील नदी और फरात, मिसिसिपी और इराइन, कौन सी थी? वो दजला और फरात। देखिए, मेसोपोटामिया जो थी वो दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित एक शहर था, ठीक है। चलिए, ये जो अभी इराक है ना, अभी का वर्तमान में इराक और पहले प्राचीन में मेसोपोटामिया सभ्यता वहीं पर विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ठीक है, चीन में, अमेरिका में, मेसोपोटामिया, भारत में, कहाँ हुआ था विकास? तो इसका जो है मेसोपोटामिया में ही हुआ था, ठीक है, मेसोपोटामिया में ही हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बेबीलोन, अगला प्रश्न है 5, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ठीक है, एनली, मर्दुक, स्टर, सूर्य, कौन था उसका प्रमुख देवता? तो मर्दुक था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? 6000 ईसा पूर्व में, कब की गई थी? 4000 ईसा पूर्व में, 3000 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में, कब की गई थी? 3000 ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? ठीक है, क्रीट के, रोम के, चीन के, असीरिया के, कहाँ के थे? वो असीरिया के थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अ, सुमेरियन, अगला प्रश्न है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? ठीक है, अकादियन, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ? तो अकादियन भाषा का प्रयोग हुआ, ठीक है, सुमेरियन के बाद। चलिए, अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं? मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, कब हैं? कब थे? 1000 ईसा पूर्व में, 2000 ईसा पूर्व में, 3000 ईसा पूर्व में, 4000 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3000 ईसा पूर्व में थे, ठीक है, पुराने शहर कांस्य युग के उस टाइम थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। मेसोपोटामिया, देखिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आप लोग सेशन को छोड़ के ना जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन देखते हैं, मेसोस और पोटामा, मेसोज और फरात, मेसोज और पोटेमोस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा मेसोस और पोटेमोस,
से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया में किन-किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? मेसोपोटामिया में किन-किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कांसा के औजार, तांबा के औजार, लोहा औजार, पत्थर के औजार। क्या हो जाएगा? कांसा के औजार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांसा के औजार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया के सभ्यता के जो लोग थे वो किस लिपि में लिखते थे? ठीक है, क्या लिपि थी उसकी? देवनागरी, किलाकर, चित्रात्मक, सेंधव। क्या थी उसका? किलाकर लिपि थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, सिंधु घाटी, चीन, मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगी सबसे प्राचीनतम विश्व की? तो मेसोपोटामिया ही होगी। ठीक है, पहले भी बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? इनाना, दार, सरस्वती, एनलिन। किसे कहा गया है? इनाना को कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी सहायता से कुम्हार एक बर्तन जैसे किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता था? ठीक है, चाक, मिट्टी, रेत, इनमें से कोई नहीं। किसकी सहायता से बनाता था? तो चाक की सहायता से बनाता था। ठीक है, जो कुम्हार जो चाक होता है जो घुमाता है, जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चलिए वही वाला चाक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया में प्राप्त मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? जो पट्टिका प्रथम वहां प्राप्त हुई थी, जिसपे कुछ लिखा हुआ था पट्टिका में, वो कितनी पुरानी थी? ठीक है, कितनी पुरानी थी वो? 3200 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा वो? 3200 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? 3000 ईसा पूर्व में, 3900 ईसा पूर्व में, 3500 ईसा पूर्व में, 4100 ईसा पूर्व में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3000 ईसा पूर्व में वहां पर नगरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। आरंभ या प्रारंभ एक ही चीज है। चलिए ठीक है, आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किनको प्रधानता मिली? व्यापार के लिए विश्व मार्ग, जो व्यापार करने के लिए विश्व का जो मार्ग बनाया गया था, वो किस मार्ग को ज्यादा प्रधानता मिली? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। गंगा नदी, नील नदी, फरात नदी, पीली नदी। किसको मिला था मान्यता ज्यादा? फरात नदी को मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? मारी नगर कब राजधानी बना? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व हो गया, 3000 4000 ईसा पूर्व हो गया, 3000 ईसा पूर्व हो गया, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व में मारी नगर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, चलिए किलाकर लिपि किलाकर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? कब पहचाना गया? ठीक है, 1850 में, 1855 में, 1867 में, इनमें से कोई नहीं। कब पहचाना गया था किलाकर लिपि को? 1850 में इसको पहचान मिला था। ठीक है, कि ये भी एक लिपि है। ठीक है, पहचान मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है हमारा। दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना वहां पर कब की गई थी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व का कहने मतलब है कि ईसा से पहले जो घटना हुई थी उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इधर हम ईसवी लिखते हैं और इधर में हम ईसवी ईसा पूर्व लिखते हैं। मतलब ईसा के आने से पहले का जो घटना हुआ थी उसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें से जो है गिनतियां घटेंगी, जैसे कि 333 था तो 332, 31 ऐसे जाएगी। ठीक है, इसमें बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
चलिए अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? ठीक है, व्यापार की, सोना चांदी की, तांबे की, खनिज संसाधन की, किसकी कमी थी? तो खनिज संसाधन की कमी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? वो लोग किस पर लिखते थे? कागज तो पहले था नहीं, ठीक है, तो लिखने के लिए बहुत सारा कुछ ना कुछ तो साधन वो लोग करेगा ना। जब उसके पास जब लिपि थी, खिलाकर लिपि थी, तो लोग आखिर लिखते किस पर थे? ठीक है, तो कागज पर लिखते थे, कागज तो था ही नहीं, मिट्टी के पट्टिका पर लिखते थे, पत्तों पर, पत्थर पर, किस पर लिखते थे? मिट्टी के पट्टिका पर थे, लिखते थे। ठीक है, मिट्टी का जो पट्टिका पर लिख करके उसको प्रयोग होने के बाद उसे नष्ट कर देते थे या फिर फेंक देते थे। ठीक है, चलिए मिट्टी के पट्टिका पर लिखा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उर, अगला प्रश्न है, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पवन देव, सूर्य देव, चंद्र देव, अग्निदेव, किसके लिए प्रयोग किया जाता है उर शब्द? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रदेव के लिए उर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की, यहाँ पर भौगोलिक होगा, चलिए भौगोलिक होगा। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। ठीक है, कौन सा भाग घिरा हुआ था? बताइए। इसका हो जाएगा दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा था? हमारे यहाँ एक महीना में कितने दिन होता है? हमारे यहाँ एक महीना में होता है 12 दिन होता है। एक वर्ष में 12 महीना होता है। ठीक है, एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में कितने महीने में बांट रखा था? वहां भी एक वर्ष में कितना महीना होता था? तो वहां भी 12 ही होता था। ठीक है, चलिए वहां भी वो लोग भी 12 महीने में ही एक वर्ष को बांटा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? पाए जाते थे। ठीक है, पाए जाते थे। ठीक, चलिए पाए जाते थे। ठीक है, कांटेदार, सवाना, सीढ़ीदार, स्टेपी, किस प्रकार के मैदान पाए जाते थे वहां पर उत्तर में? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपी। स्टेपी टाइप के मैदान पाए जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिगुरत क्या है? जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता, ईरानी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। किससे था ये बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया से था। ठीक है, चलिए सठ दार्शनिक, सठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? सठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए। सुमेरियन सभ्यता, ईरानी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कौन क्या हो जाएगा? सुमेरियन सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिलगैमिश महाकाव्य किससे संबंधित है? गिलगैमिश महाकाव्य किससे संबंधित है? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, यूनान से, ईरान से, किससे संबंधित है ये? मेसोपोटामिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ठीक है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? यूनान, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, 32 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल, गेहूं, मटर, इनमें से कोई नहीं। क्या थी? मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल गेहूं थी। ठीक है, क्या थी? गेहूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीली नदी किसे कहा गया? पीली नदी किसे कहा गया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। हवांगहो, हवांगहो को। ठीक है, यहाँ एक मिनट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे हो जाएगा हांसू नदी, हांसू नदी ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इसका पीली नदी की देखते हैं। हवांगहो, हांसू, यांगसी, सिकियांग, किस नदी को कहा गया है पीली नदी? तो पीली नदी कहा गया है
हवांगहो नदी को कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? बेबीलोन, उर, मारी, इनमें शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया में एक पत्थर मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर किस घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे वो लोग? ठीक है, तांबा का, कांसा का, लोहा का, टील का, किसका प्रयोग करते थे वो लोग? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा कांसा का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरमाइक अरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है? यूनानी से, फारसी से, संस्कृत से, हिब्रू से? किस भाषा से मिलती थी अरामाइक भाषा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किससे मिलती थी ये? तो हिब्रू से मिलती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमार सीमार क्या है? सीमार क्या ऑप्शन देता है? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि, मार्बल से बने स्त्री का शीर्ष, जंगली भूमि, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? ठीक है, मेसोपोटामिया नाम जो है किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है, फ्रेंच, यूनानी, लैटिन, फ्रेंच और यूनानी दोनों। इससे इसका हो जाएगा यूनानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके सामने। वार्क शीर्ष क्या है? वार्क शीर्ष क्या है? स्त्री का सिर संगमरमर का, मेसोपोटामिया के एक पहाड़ी, दजला नदी में पाए जाने वाले एक मछली की प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। क्या है ये? स्त्री का सिर है जो कि संगमरमर का था। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न था ये। इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्नों का ये संग्रह था आपके लिए, है ना, ताकि आपके तैयारी में सहायता मिले। ठीक है, अच्छे से पूरे वीडियो को इम्पोर्टेंट सारा प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।